बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। कल सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत हुई और वो केसेस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान ने जो है मुस्तरद कर दिए थे। और उसके बाद जब ट्रिब्यूनल में गए तो वहाँ भी जो है उन्होंने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को महफूज रखा। तो उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इस केस की समाअत हुई तो वहाँ से अच्छी खबरें आना शुरू हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और पहला बेंच जिसकी सरबराही की जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, और मुनीब अख्तर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि कहाँ लिखा है कि इश्तिहारी और मफरूर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते या उनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद कर सकते हैं। इलेक्शन लड़ना जो है इनका बुनियादी हक है, इससे आप जो है इनको महरूम नहीं कर सकते। लिहाजा जो फिर सनम जावेद के हवाले से जो खबरें थी ना कि जो लाहौर में जो है मरियम नवाज के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रही हैं, तो सनम जावेद को जो है वहाँ से जो है इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली। इसके अलावा दूसरा बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, 3 रुकनी बेंच था ये। तो उन्होंने और अतहर मनल्ला साहब ने भी ज़ाहिर से रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो दरख्वास्त गुज़ार है हम उसको नहीं जानते, लेकिन यहाँ अवाम के हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं और एहतसाब अवाम ने करना है, आपने नहीं करना है। और इसके बाद जो है एक और उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं मेजर ताहिर सादिक, जो हल्का NA 49 अटक से जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इनको भी इलेक्शन में लड़ने की जो है इजाज़त मिल गई। इसके अलावा एक और हैं PP 19 से हैं मोहम्मद आरिफ अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इनके कागजात को भी जो है मंजूर कर लिया गया और वाज़ेह तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस साहिबान ने कह दिया है कि एहतसाब जो है वो अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अब एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका दिया गया है, क्योंकि बहुत सी जगह तासुर दिया जा रहा है ना कि ये इलेक्शन जो रहे हैं वो एक तरफा हो रहे हैं। और एक तरफा सब ने जो लोगों ने बताना भी शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने भी अपने कई व्लॉग्स में कहा है। लग यही रहा था कि एक तरफा इसमें जो है मुकाबला है और पहले ही लोगों को तय कर दिया गया है कि किसकी हुकूमत बननी है, किसने आना है और किसने नहीं आना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लोगों को जो है इलेक्शन लड़ने की इजाज़त तो मिल गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से जो है फ़ौरन मिठाइयाँ भी तकसीम कर दी गई। लेकिन उसके बाद रात को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो एक नए जो 3 बेंच तश्कील दिए हैं और इंतहाई अहम केसेस हैं, उनकी जो समाअत होनी है ना, अब ये तमाम जो 3 लोगों का मैंने आपको बताया, इसके अलावा इश्तिहारी और मफरूर लोगों को कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि भाई आप जो है उनको इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकते, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह दिया है कि भाई आप जो है इनके कागजात मंजूर करें। और ये भी पाबंद कर दिया कि 8 फरवरी को आपने इलेक्शन कराना है। अब एक तरफ जो है 58 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस तमाम इंतखाबी मराहिल पे अब तक खर्च कर चुका है। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि वो इंतखाब मुलतवी किए जाएँ या आगे बढ़ाए जाएँ। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी तरह से जो है इसको एडजस्ट करना है, सारे मामलात को देखना है कि किस तरह से अब बैलेट पेपर्स जो छपेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर्स जो है छप चुके हैं, तो उसपे भी उन्होंने कहा कि आप इतनी जल्दी क्या थी बैलेट पेपर्स छपवाने की। तो बहरहाल अब दोबारा से अगर ये लोग अहल हो जाते हैं तो दोबारा से बैलेट पेपर्स की जो है छपाई होगी। तो क्योंकि इंतखाबी अमल तो किसी तरीके से मुझे नहीं लगता कि मुतासिर होगा, इलेक्शन तो 8 फरवरी को होना है। लेकिन अब मैं बात कर रहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो एक रात में एक नोटिफिकेशन आया ना, और उन्होंने 3 बेंच तश्कील दिए और तीनों इंतहाई अहम केसेस हैं। एक तो वो बताया था ना फौजी अदालतों में केसेस चलने का मामला था, पहले जो है उनको जो है मना कर दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, फिर एक और एक बेंच बना और आखिरी जो बेंच बना उसमें ये फैसला आया था कि फौजी अदालतों में जो है सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसमें अब तक जब तक वो कोई जजमेंट ना दे, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह कोई फैसला ना आ जाए। तो उस पे अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 3 बेंच तश्कील दिए हैं। पहला बेंच जो तश्कील दिया है वो 6 रुकनी बेंच है, जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में इस केस की समाअत करेगा, जो फौजी अदालतों में केसेस सिविलियन के जो ट्रायल हो रहे हैं। अब 29 जनवरी से इस केस की समाअत होगी और ये देखा जाएगा कि आया सिविलियंस के जो केसेस हैं फौजी अदालतों में चल सकते हैं या नहीं चल सकते। तो मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि शायद ये जो बेंच जब इस केस की समाअत करेगा 29 जनवरी को जो है पहली इसकी समाअत है, मुझे यही लगता है कि शायद जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो ट्रायल होना है, तो मुझे लगता है शायद उस फैसले को ये बरकरार रखेंगे और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की जो है इजाज़त दे दी जाएगी। अगर ये फैसला आता है इस बेंच की जानिब से, तो ये जो जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो इजाज़त मिली है ना 9 मई के वाक़ये में, जो लोग मुलविस थे, मफरूर थे और इन लोगों के ज़ाहिर से कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर हुए हैं। तो मैंने पहले बताया भी था कि 132 अफ़राद जो है इस वक़्त फ़ौजी अदालतों में जो है केसेस का सामना कर रहे हैं। 103 लोगों का तकरीबन ट्रायल हो चुका है और बाकी लोगों का ट्रायल होना है।
तो अगर ये बेंच अगर ये फैसला दे देता है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, फौजी अदालतों में उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, तो ये 3 लोग जिनका मैंने बताया, मोहम्मद आरिफ अब्बासी और मेजर ताहिर सादिक और सनम जावेद, तो ये 3 लोग भी जो है उससे मुतासिर हो सकते हैं। हो सकता है ये आइंदा जो है इंतखाबी अमल में जो है जो आप इलेक्शन हो रहे हैं इसमें हिस्सा ना ले सकें। अच्छा, इसके अलावा दूसरा केस मैंने आपको बताया था, कल बताया था कि कासिम सूरी साहब ने जो एक गैर आईनी रूलिंग दी थी 3 अप्रैल को, और उस रूलिंग के तहत जो है फिर वज़ीर आज़म ने असम्बली सदर को भेजी, सदर ने असेंबली तहलील की, मतलब एक तमाशा लग गया था आईन और कानून का। अब कासिम सूरी को मैंने बताया था कि वो मुतनाज़ा रुकन कौमी असेंबली थे और वो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो है ज़ेर करम थे, और उन्हीं की सरपरस्ती की वजह से वो जो है स्टे पे जो है रुकन कौमी असेंबली रहा, उसकी वजह से वो डिप्टी स्पीकर रहे, और इसी वजह से उन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी उन्होंने रूलिंग भी दी। अब उस पे भी जो है 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही जो जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। और अब कासिम सूरी के खिलाफ मैंने कल बताया था ना, आर्टिकल 6 के तहत अब इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और इनके साथ हो सकता है उन जज साहिबान के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिन्होंने जो है इनको जो है स्टे दिया, और उनसे पूछा जा सकता है कि आपने जो है जब इनके जो है इतने गैर इनके ऐसे वोट निकले जो मुतनाज़ा थे, तकरीबन 55 से 50,000 वोट इनके मुतनाज़ा थे, तो आपने इनको स्टे क्यों दिया? तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये दूसरा बेंच तश्कील दिया गया है। तीसरा बेंच तश्कील दिया गया है, आयशा शहर बानो के खिलाफ एक फैसला दिया था ना जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाजिर सर्विस जज की जो है जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ जो है सिर्फ कार्रवाई हो सकती है। तो उस पे भी अब एक बेंच तश्कील दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है अब रिटायर्ड जजेस की खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकता है, या उनके केसेस की समाअत कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो उस पे भी एक बेंच तश्कील दिया गया है कि ये तकरीबन बेंच तश्कील दिया गया है, 5 रुकनी ये बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन है, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस नुसरत हलाली हैं, जस्टिस इरफान सादत हैं, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब हैं। तो ये 5 रुकनी बेंच इस पे भी तश्कील दिया गया है। तो अब अगर ये इस केस पे समाअत करता है और ये चीज़ रह जाती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस नहीं बल्कि रिटायर्ड जजेस का भी एहतसाब कर सकता है, उनके केसेस की भी समाअत कर सकता है। तो जो पिछले जितने जस्टिस साहिबान गए हैं, तकरीबन 100 जजों के खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है दरखास्तें आई हुई हैं, उनकी करप्शन और उनके ऐसे फैसले जो मुतनाज़ा हों, जिसमें अगर मैं बात करूँ साकिब निसार साहब हैं, उनका डैम फंड उन्होंने लिया और उस डैम फंड के नाम पर वो बैरून मुल्क गए, वहाँ उन्होंने दौरे किए और उसमें उन्होंने वहाँ शॉपिंगें भी की, तो ज़ाहिर सी कौमी खजाना था। इसके अलावा उमर अता बंदयाल साहब हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस का जो मामला था कि इसको जज साहिबान ने क्यों दबाया, इस 190 मिलियन पाउंड केस को इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं सुना, इसको स्टे पर क्यों रखा। तो अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर इस जो समाअत होगी इस केस की, और अगर इसमें ये फैसला आ जाता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिटायर्ड जजेस का भी एहतसाब हो सकता है, तो उससे भी जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो जस्टिस साहिबान थे जिन्होंने इमरान खान साहब की सहूलत कारी की थी, वो तमाम लोग उड़ जाएंगे। तो जो कल पहले फैसले के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुशियां मनाई गई थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस जो नोटिफिकेशन आया और जो नए बेंच तश्कील दिए गए हैं, तीनों इंतहाई अहम केसेस हैं। आर्टिकल 6 का, कासिम सूरी का, और इसके अलावा फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है ये, और इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या रिटायर्ड जजों के केसेस सुन सकता है या नहीं सुनता, तीनों अहम केसेस हैं। और ये तीनों केसेस जो हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरफ जहां मौका दिया जा रहा था कि सही है, क्योंकि एक तरफ बातें चल रही है ना कि शायद एक तरफा जो है इंतखाबी मुकाबला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन लगा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जो है मैदान में हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर आखिरी में वो भी शेयर कर लूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकेटें गिराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और पहली विकेट गिराई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो जो है बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, और इनको जो है सिंध से NA 194 का टिकट भी दिया गया था। अब इनसे वजाहत तो तलब कर ली है जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो का कहना है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुकाबला नहीं करना चाहता, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अब मैं जो है शेर का मुकाबला करूंगा। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो है कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, और ये उनकी पहली बड़ी विकेट है, क्योंकि सेनेटर अब लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स भी जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एक करके जो है छोड़ना शुरू कर देंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी भी कोशिश कर ले, मैंने पहले ही बताया, और मुझे नहीं लगता कि वो आइंदा इलेक्शन में जो खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर सकेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त जो है ग्राउंड बिल्कुल खाली है। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर होता हूं इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।